आवश्यकता है, लेकिन ये हो ये इच्छा है। घर आवश्यकता है, लेकिन बढ़िया घर हो ये इच्छा है। शरीर को ढकना आवश्यकता है, लेकिन ऐसे कीमती हो ये वो इच्छा है, वासना। वासना का त्याग करना सबके वश में है, लेकिन वासना की पूर्ति करना किसी के वश में नहीं। सभी वासना किसी की पूरी नहीं। और वासना पूर्ति से भी जो सुख मिलेगा वो विकारी सुख मिलेगा, पराधीनता का सुख मिलेगा। समझो संभोग की वासना हुई तो उसमें पत्नी का या किसी का भी शरीर नोचो और अपना शरीर नोचो, सुख मिला जरा सा और फिर उसकी रिकवरी कई दिन तक। उससे बढ़िया सुख अपने आप में मिल जाएगा, किसी का नोचने का जरूरत नहीं, तृप्ति आ जाए। ऐसे भोजन का सुख नहीं, किसी से सुख लेने की वासना छोड़ दो। पिता है तो पिता के लिए कर्तव्य कर लो, पिता हमको दे दे संपत्ति छोड़ दो इच्छा। बेटा है तो बेटे के लिए कर दो, बेटा मेरे को सुख दे इच्छा छोड़ दो। अपने आप में सुखी और दूसरों के लिए अपना कर्तव्य निभा, बस यही सूत्र है। फिर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान अपना आपा है, प्रकट हो जाएगा, खुद ही भगवान हो जाओगे। फिर भगवान से आप दूर नहीं रह सकते। भगवान उसी को बोलते हैं जो हमको कभी न छोड़ सके, छोड़ना चाहे तो भी न छोड़ सके, इसी का नाम है भगवान। और रखना चाहो तो रख न सको, इसी का नाम है संसार। बचपन को रख सके क्या? बचपन के खिलौने, बचपन का माहौल रख सके? नहीं। फिर कुमार अवस्था आई, उधर का माहौल रख सके क्या? छूट गया। किशोर अवस्था आई, कुमार अवस्था आई, शिशु अवस्था में से किशोर अवस्था, किशोर में से कौमार अवस्था, कुमार अवस्था में से जुआनी, ये रहती है क्या? नहीं। फिर बुढ़ापा आया, बुढ़ापा रहेगा क्या? सब छूट जाएगा। जब शरीर छूट जाता है, शरीर को सदा नहीं रख सकते, लेकिन अपने मैं को कभी छोड़ सकते क्या? शरीर के मरने के बाद भी मैं तो रहूंगा, है? चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे ब्रह्म में रहे, लेकिन मैं तो रहेगा। वो मैं जहाँ से स्फुरित होता है, मैं दुखी हूँ, दुख मन में आया हूँ है, सुखी हूँ, सुख का भाव मन में आया हूँ सदा है। मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं साधक हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, सदा रहता है। बाकी का ऊपर ऊपर का माया है। वही हूँ, वही आत्मा है, वो परमात्मा से एक है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से एक है, वैसे आत्मा परमात्मा एक है। सुबह नींद में से उठो, चुपचाप बैठो, न किंचितपि चिंतित, कुछ चिंतन नहीं। जिसमें सारे चिंतन शांत हो गए थे, उसी में नींद में से उठ के शांत हो जाओ। फिर मन इधर उधर जाएगा, फिर श्वास को देखो। ओम गया, गिनती, श्वास अंदर गया, शांति, बाहर आया, गिनती। फिर अपने पुरुषार्थ के विषय में विचारो। पुरुष से अर्थ है पुरुषार्थ। पुरुष एक परमात्मा है, शरीर सभी के माया के हैं, प्रकृति के। सब शरीर स्त्री है, पुरुष परमात्मा ही है, वो सबका आत्मा होके बैठा है। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है सो हम, वो मैं हूं। जिसकी सत्ता से कान सुनते वो मैं हूं। कान ने अच्छा सुना न सुना उसको हम जानते। हाथ ठीक उठा के नहीं उठा उसको हम जानते। हाथ को खबर नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन मेरे को पता है ये हाथ है। इसमें क्या तकलीफ है? इसमें क्या संदेह है? इसमें कौन से शास्त्र और पुराण का अथवा कोई तपस्या की जरूरत है? सीधी बात है, ये शास्त्र की बात है। मैं हूं। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, कान को पता नहीं मैं कान हूं, नाक को पता नहीं नाक हूं, पेट को पता नहीं पेट हूं, लेकिन मेरे को पता है पेट है, हाथ है, नाक है, मन है, बुद्धि है। तो मन बदलता है, उसको हम जानता हूं। तो मैं हूं वही का वही। मन बदला, बचपन बदला, जुआनी बदली,
दुख बदला, सुख बदला, लेकिन हूं बदलता है क्या? नहीं बदलता। वो हूं कौन है? मैं कौन हूं? पूछो अपने को। वो मैं हूं, वो कौन हूं? जो जो पूछते जाओगे त्यों त्यों उसमें डूबते जाओगे। वो दिखेगा नहीं, लेकिन जो दुखी है वो उसके साथ एक हो जाएगा, दुख रहित हो जाएगा। नमक की पुतली दिखेगी नहीं, लेकिन सागर हो जाएगी। हम दिखेगा नहीं, परमात्मा में एक हो जाएगा। फिर आप बापूजी बन जाएंगे। बेटा जी में और बापूजी में क्या फर्क है? जगत से सुख ले वो बेटा जी, और अपने आप में सुख ही रहे और जगत को सुख दे वो बापूजी। यही तो है ना। नारायण की माँ से हमने सुख नहीं लिया, उसकी सुविधा हो गई, सुखी हो जाए। इससे सुख, उससे सुख, उससे सुख, बाप बेटा जी। सुख बाहर से जो अंदर भरे वो बेटा जी, और सुख अपने आप है और बाहर दे दे वो बापूजी। सब बन जाओ ना बापूजी। बापूजी के बच्चे बापूजी बन जाओ, काय को बेटा जी बनना है? क्या घाटा पड़ता है? नारायण 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 नारायण। अभी कोई किसी का चीज वस्तु की गुलामी है? नहीं। तो सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? तो सुख कहाँ से आया? तुम्हारे अपने आप से आया कि दूसरा कोई आके दे गया? तो अपना आपा सुख स्वरूप है और अपना आपा चेतन स्वरूप है। जड़ शरीर है, मैं चेतन हूँ। शरीर मरने वाला है, मैं अमर हूँ। इसमें क्या जोर पड़ता है? मैं नित्य हूँ, शरीर अनित्य है। मैं नित्य हूँ, सुख दुख अनित्य है। हूँ नित्य है अनित्य। दुखी हूँ, दुख। दु माना दुष्ट वृत्ति, दुख। सु माना सुखद वृत्ति, सुख। तो सुख भी ज्यादा वो जो सुख का निमित्त बाहर होता है, सुखाकार वृत्ति हृदय में पैदा होती है। मैं सुखी हूँ ये अहंकार करके उसमें फंसता है। दुख का निमित्त बाहर होता है, चाहे आंधी तूफान, अपमान, गरीबी, फलाना ढींगा। दुख का निमित्त बाहर होता है, दुखाकार वृत्ति अंदर होती है। मैं दुखी हूँ ये अहंता से दुख मजबूत हो जाता है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। हूँ सब में रहता है, और जो हूँ है वही आत्मा चैतन्य है। आवाज बढ़ा दे थोड़ा। वो चैतन्य है, साक्षी स्वरूप है। जो चैतन्य है वो ज्ञान स्वरूप है। जो चैतन्य है वो आनंद रूप है। आनंद रूप है, वही ज्ञान रूप है। और आनंद रूप में से ही सुख पैदा होता है। ज्ञान रूप में से ही सुख पैदा होता है। चैतन्य रूप में से ही सुख पैदा होता है। सो गए, चैतन्य की वृत्ति शांत हो गई तो मुंह में रसगुल्ला डालो, स्वाद नहीं आएगा। फूल रख दो नाक के आगे, जब तक चेतना की स्मृति नहीं होगी तो सुगंध नहीं आएगी। तो अपना सुख रूप दूसरे में सुख की धारणा करके अपने के निचोना, इसका नाम संसार है। और दूसरे को उसके अधिकार के अनुसार, शास्त्र के मर्यादा के अनुसार दूसरे को मदद रूप हो जाना, लेकिन उससे सुख की इच्छा न करना संतत्व है।